1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले थे हमने। डायरेक्ट स्टार्ट करते, क्वेश्चन नहीं करते, ऐसा बेसिक जैसा कुछ है नहीं। ओके तनीश, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर, अच्छा डेरिवेटिव का मतलब तो पता है, ये सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है? अभी तक जो हम कर रहे थे ना dy बाई डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर था। तो सेकंड ऑर्डर क्या होगा? इस dy बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर मैं उसको y कंसिडर करूं, तो एक बार dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करना, वो तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, लेकिन अभी एक बार और डेरिवेटिव करना है इसका। ओके, इस बारे में इस एक्सरसाइज में बात करेंगे, और इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका ना शॉर्ट फॉर्म भी है, मतलब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, वापस से बता रहा हूं एक बार। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ही मतलब है दोनों का, लेकिन ये जो नीचे वाला फॉर्म है ना, हम ये यूज करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा कन्वीनियंट ये है। ओके, बहुत छोटी जगह में लिख सकते हैं इसको, और जल्दी लिख सकते हैं, मतलब इसके कंपेरिजन में इसको जल्दी लिख सकते हैं ना। तो ये हम हर बार यही यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि भाई न्यूमरेटर में तो ठीक है, दो डी दिख रहे हैं ना, इसलिए डी स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में दो डी दिख रहे हैं, दो एक्स दिख रहे हैं, तो फिर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसको लिखने का तरीका यही है। ओके, ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यही रहेगा अपना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी डाउट पूछते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही क्यों बोलते हैं, इसको डी स्क्वायर एक्स क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर इसको डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? इन सब का मीनिंग अलग अलग होता है। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स रेज टू 5 माइनस 4x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो भी है ना। ओके, तो इसको y कंसिडर कर लेते हैं, y इक्वल टू 2x⁵, और ये सब कुछ y है। तो पहले क्या करें, dy बाई डी एक्स तो फाइंड करें, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x⁵ का होगा 5x⁴, राइट ना, x⁴n के फॉर्मूले से पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, -4 बाहर आ जाएगा, x³ का हो जाएगा 3x², सेम इसी तरीके से -2 बाहर आ जाएगा, ये 1/x²। 1/x² का डेरिवेटिव कोई बताएगा मुझे क्या होता है? x⁻n का डेरिवेटिव स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था मैंने, डी ओवर डी एक्स ऑफ x⁻n, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 1/x⁻n, एक ही बात है, दोनों का सेम मीनिंग है। और ये होता है -n/x⁻n+1, याद होगा आपको, -n/x⁻n+1। सो 1/x² का हो जाएगा -2/x⁻² यानी कि 3, और -9 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम पहले। dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, 10x⁴ माइनस 12x² माइनस माइनस +4/x³, ऐसा बना। ओके, समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
इसका डेरिवेटिव 10 तो कांस्टेंट है, बार आ जाएगा। एक्स रेज टू 4 का होता है 4x³ माइनस 12 बार आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस 4 बार आएगा। और 1/x³ का 1/x⁴ के फॉर्मूले से -3/x⁴। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर है अपना 40x³ माइनस 24x माइनस 12/x⁴। बस यही आंसर है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो बस। 10x³ माइनस 6x माइनस 3/x⁴। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, साक्षी समझा तुम्हें? तनिष्का, देवराज? ओके, समझे सर। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इधर करते हैं ना सेकेंड क्वेश्चन, मतलब ऐसे करते हैं कि इधर कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये y इक्वल टू e⁻²x इंटू 10x। यस, इंटू 10x मतलब u इंटू v लगने वाला है। ओके, ये मान लेते हैं u है और ये अपना v रहेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस v एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u, e⁻²x का डेरिवेटिव होता है e⁻²x इंटू 2। आपको पता चला होगा क्या हुआ इधर। अभी लास्ट एक्सरसाइज है तो इतना तो मतलब सबको समझ आ ही रहा होगा कि क्या कर रहे हैं। इसको डमी एक्स कंसिडर किया 2x को, तो ये बना e⁻²x। e⁻² का डेरिवेटिव e⁻²x, लेकिन x की जगह 2x है तो 2x का वापस से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। देवराज समझा क्या? यस सर। ओके, e⁻²x को मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों जगह, तो यहाँ पे बनेगा sec स्क्वायर x प्लस 2tan x, ऐसा बना। और e⁻²x को कॉमन लेने का एक ये भी रीजन है कि अभी हमने ये dy बाई डी एक्स फाइंड किया है, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर u इंटू वी लगेगा, इधर भी u इंटू वी लगेगा। दो बार u इंटू वी लगाने से बेटर है e⁻²x को कॉमन ले लेते ताकि यहाँ पे एक ही बार u इंटू वी लगाना पड़ेगा, ये u ये पूरा v। ठीक है, ओके। नाउ d²y/dx² इक्वल टू u इंटू वी लग रहा है, u इसको कंसिडर करेंगे, दिस इज u और ये पूरा है v। सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव, कोई बता सकता मुझे sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे करना? क्या कोई नहीं बताएगा? ओके, इसको ऐसे लिख सकता हूँ sec x होल स्क्वायर, इसको डमी एक्स कंसिडर किया तो ये बना x² का डेरिवेटिव होता 2x, यानी कि 2 ऑफ sec x, और sec x का वापस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसको डमी एक्स कंसिडर किया, विच इज sec x इंटू 10x। ओके, तो ये बनेगा 2 sec² x इंटू 10x, 2 sec² x इंटू 10x, ये है sec² x का डेरिवेटिव, प्लस 2 10x का डेरिवेटिव sec² x। ये क्या था, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज, यानी कि sec² x प्लस 2 10x एज इट इज, एंड e⁻²x का डेरिवेटिव, e⁻²x का डेरिवेटिव है 2 इंटू e⁻²x। ठीक, ओके, यहां से sec² x कॉमन आ सकता है तो ले लो बार, e⁻²x इंटू sec², अच्छा 2 भी बार आ जाएगा तो 2 e⁻²x sec² x, बचा गया 10x प्लस 1। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, यहां से कुछ भी नहीं बाहर आ रहा, तो 2 इंटू e⁻²x तो आगे लिख रहा हूँ, जो इधर वाला वो आगे लिख रहा हूँ, और इधर है sec² x प्लस 2 10x।
ओके बस हो गया क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 2e⁻² को बाहर ले लो, तो इधर बचेगा sec²x। ओके sec²x 10x + 1 + sec² + 2 10x। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है sec² जब इधर मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो ये sec² और ये sec² दोनों मिलकर 2 sec² हो जाएंगे। ओके तो एक स्टेप और कर सकते हैं, 2e⁻²x 2 टाइम्स sec²x, ये दोनों हो गए। अब ये sec²x इंटू 10x प्लस sec²x इंटू 10x प्लस 2 10x, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बीच। इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 होमवर्क में रहेंगे। 6 वाला मैं बता देता हूँ। 3, 4, 5 होमवर्क। x⁻² का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके सर, हाँ ठीक है सर। x⁻² का मान लेते ये y है, y = x⁻²x, तो dy/dx कितना, dy/dx होगा x⁻² 1 + log x। डायरेक्ट याद रखने का बोला था मैंने, x⁻² 1 + log x। ठीक है, कैसे करते हैं ये भी पता होगा। दोनों साइड log लेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी, फिर राइट हैंड साइड में u × v लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में log y, log y का हो जाएगा 1/y dy/dx, इस तरह से। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अच्छा तो अब अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये u × v लगेगा, u और ये v, d²y/dx², u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, 1 + log x का डेरिवेटिव, 1 का हो गया 0, log x का हो गया 1/x, प्लस 1 + log x एज इट इज, और x⁻x का डेरिवेटिव, x⁻x का डेरिवेटिव होता है x⁻x 1 + log x। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, सिंस डेरिवेटिव ऑफ x⁻x इज इक्वल टू x⁻x 1 + log x, ऐसा लिख सकते हो। और डायरेक्टली लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटते इसके। तो ये होगा x⁻x 0 + 1/x, यानी कि x⁻x अपॉन x, प्लस 1 + log x 1 + log x 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, x⁻x 1 + log x हो गया। यही आंसर है। ज्यादा से ज्यादा आप x⁻x को कॉमन ले सकते हो, तो 1/x + 1 + log x, ये आंसर है। ठीक है, d²y/dx², ऐसा समझ गए। ओके, इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड d²y/dx² ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो फंक्शन थे ना, डायरेक्ट ये y = fx का फॉर्म था। ओके मतलब सिंपल कंपोजिट फंक्शन मान सकते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपोजिट भी नहीं था, सेकंड में कंपोजिट था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कंपोजिट थे, नहीं सिक्स में तो कंपोजिट नहीं था, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सिंपल थे ये, हमने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, लेकिन वहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था, मतलब dy/dx, लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d²y/dx²। ओके, अब अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी वही करना है, d²y/dx², लेकिन यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म है, फंक्शंस जो है ना वो पैरामेट्रिक फंक्शन। एक काम करते हैं, पहले dy/dx फाइंड करते हैं। देखो तरीका तो वही रहेगा, मतलब कुछ अलग नहीं करने वाले, वही dy/dx फाइंड करो, और अगेन फिर dy/dx फाइंड करके एक बार और डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस करने लायक है। हम dy/dx तो फाइंड कर लेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म का, लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर जब डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा ना, तो वो होता है डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ये डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, भले ही आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन dy/dx x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, जो पैरामेट्रिक काम ने किया था। भाई दो मेथड हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट मेथड क्या था, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, यानी कि dx/d थीटा, और इधर से आएगा dy/d थीटा, और फिर dy/dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, जो कि थीटा के फॉर्म में आएगा, थीटा के फॉर्म में। ये फर्स्ट मेथड था। अगर हमें y
या फिर एक्स के फॉर्म में इसको लेके आना ना, तो फिर थीटा के फॉर्म को रिप्लेस करना होगा। फर्स्ट मेथड में यही सब था। सेकेंड मेथड में क्या था कि स्टार्टिंग में ही आप डिफरेंशिएशन करने से पहले ही थीटा को रिमूव कर दो। ठीक है, फर्स्ट मेथड में हम पहले डिफरेंशिएशन करते फिर थीटा को रिमूव करते, सेकंड मेथड में डिफरेंशिएशन करने से पहले थीटा को रिमूव कर दो। तो सेकंड मेथड हम ज्यादा प्रीफर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब करना ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सेकंड मेथड प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डीवाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन। इसके लिए डीवाई बाई डी एक्स एक्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। समझे क्या? देवराज समझ रहा है क्या तुम्हें? यस सर। ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, फिर करते डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे अगर साइन और कॉस सिर्फ दो ही होते ना, साइन एंड कॉस, तो इसको रिमूव करना इजी था, लेकिन यहाँ पे थीटा भी आ गया। तो काम करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो ये होगा dx बाई डी थीटा, क्या बन रहा है, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या आ रहा है, y इक्वल टू आ रहा है ए 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब आ नहीं रहा है, गिवन है हमें। dy बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन, माइनस ऑलरेडी इसके पास में है, इसलिए ये साइन हो गया। 1 का तो 0 है, 1 का हो गया 0, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस कॉस के आगे है तो ये हो गया प्लस साइन। ठीक है, ऐसा बना। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, राइट ना? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। So dy by d theta means a sin theta, and dx by d theta is a 1 minus cos theta। a से कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा, अभी ऐसा बन रहा है sin theta अपॉन 1 माइनस cos theta। क्या करेंगे अभी, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, तो ये पूरा फंक्शन x के फॉर्म में होना चाहिए, y के फॉर्म में भी चलेगा, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा वो भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, किसी के पास कोई आइडिया है क्या कैसे करें? आप पहले अगर सोच के देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा आपको। कोई है ऐसा इधर जो मुझे बता सकता है कि आगे कैसे करना है? भाई हम क्या कन्वेंशन क्या लेके चले, थोड़ा इजी बना देता हूँ आपके लिए, कि पहले ही हम डिफरेंशिएशन करने से पहले एक्स एंड वाई में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, ताकि डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो वो एक्स के फॉर्म में आएगा, अगेन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो भी एक्स के फॉर्म में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्ट इसको हटाना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ साइन और कोस होता तो हटा सकते थे, लेकिन थीटा साइन थीटा कोस थीटा अभी हटाना थोड़ा मुश्किल है। तो क्या क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया, पहले डिफरेंशिएशन कर लिया, यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स आ गया, ऑब्वियसली वो थीटा के फॉर्म में ही आना था, थीटा के फॉर्म में आया, इसका मतलब अभी थीटा को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो क्या करेंगे? यस, कोई बता सकता है? ओके, ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। नहीं ना साक्षी, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। पता है स्क्वायरिंग करने से प्रॉब्लम क्या होगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर डीवाई बाई डी एक्स को डमी एक्स कंसिडर करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम यहाँ से थीटा को रिमूव कर दिया तो आंसर एक्स के फॉर्म में आएगा, वाई के फॉर्म में भी आ सकता है। ओके, अकॉर्डिंगली यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक्स एंड वाई से ही रिमूव होगा, तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में आंसर आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स एंड वाई के फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, वो थीटा के फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा गिवन है, और वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर मुझे सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और मैं फर्स्ट मेथड से करता हूँ, यानी कि मैं डीवाई बाई डी थीटा फाइंड करता हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करता हूँ, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये थीटा के फॉर्म आएगा, राइट ना? ये थीटा के फॉर्म आएगा, मतलब हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो ये थीटा के फॉर्म में आया,
मतलब जब dy बाई डी एक्स थीटा के फॉर्म में आ सकता है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थीटा के फॉर्म में क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है ऑब्वियसली, ये भी थीटा के फॉर्म में आ सकता है। तो इसका मतलब ये अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो भी चलेगा। ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया है कि भाई आपको आंसर किस फॉर्म में चाहिए। अगर ये थीटा के फॉर्म में चाहिए तो डायरेक्टली 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर थीटा के फॉर्म में नहीं चाहिए, एक्स एंड वाई के फॉर्म में चाहिए, तो या तो आप स्टार्टिंग में इसको हटा दो, थीटा को, पैरामीटर को, या फिर dy बाई डी एक्स करने के बाद हटा दो। दो ऑप्शन है अपने पास। देवराज समझा क्या तुम्हें? साक्षी समझा तुम्हें ये क्या एक्सप्लेन किया लास्ट में? Yes, हम्म, yes, sir. क्या देवराज वापस एक्सप्लेन करूँ क्या? बोलो ना भाई। समझा सर। समझा ना? ओके, अगर आपको थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए तो एक बार यहाँ पे हमने dy बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड किया और dy बाई डी एक्स आया थीटा के फॉर्म में। अगेन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, कुछ भी नहीं छेड़ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, थीटा के फॉर्म में आंसर आएगा। अगर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चाहिए तो ठीक है। अगर आपको थीटा के फॉर्म में नहीं, एक्स एंड वाई के फॉर्म में चाहिए, तो दो तरीके, मतलब दो मतलब कि चलते चलते कर सकते हैं। एक तो स्टार्टिंग में एक्स एंड वाई में रिलेशन फाइंड करो, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते तो डी वाई बाई डी एक्स को एक्स एंड वाई के फॉर्म में रिप्लेस करो। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। जैसे प्रूव दैट वाली क्वेश्चन होता ना कि प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होल पावर 2/3, तो हमें समझ आता है कि यार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को एक्स एंड वाई के फॉर्म में फाइंड करना है। ऐसा कुछ नहीं गिवन है तो इतना मतलब नहीं सोचते इसके बारे में, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते, थीटा के फॉर्म में आंसर लेके आते हैं। ओके ठीक है, क्या करेंगे अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन, अच्छा डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किया ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि u अपॉन v लगाना पड़ेगा और डिफिकल्ट जाएगा। और हमें पता है sin थीटा cot थीटा बाई 2, देखो ना कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाई, cot थीटा बाई 2 हो गया। ओके, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी क्लियर है? वॉइस क्लियर हुई क्या अभी? Yes, sir. ओके, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया है cot थीटा बाई 2। करो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली, जो होगा देखा जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा, और इधर डिफरेंशिएशन देखो थीटा के एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा बाई 2 को डमी एक्स कंसिडर करते हैं। cot थीटा बना, cot एक्स बना, cot एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह थीटा बाई 2 है, सो थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, राइट ना। सो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 बाहर आ गया, और थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स, ऐसे ही रहेगा ये। अब ये डी थीटा अपॉन डी एक्स को हम यहां से रिप्लेस करेंगे, समझे क्या? डी एक्स अपॉन डी थीटा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो ये बनता माइनस कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, और डी एक्स बाई डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन मतलब ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अच्छा ये हाफ एंगल में है, ये फुल एंगल में, मुझे ऐसा लग रहा है 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, तो ये कुछ काम आ सकता है ऐसा कुछ। देखो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, कोसेक स्क्वायर ऑलरेडी है सो ये बनेगा कोसेक रेज टू 4 थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ रहा 4a। ये है अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। साक्षी समझा?
अच्छे से? Yes, sir. अगर वापस से एक्सप्लेन करके चाहिए किसी को तो बता दो, अदरवाइज इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात आपने नोटिस की होगी, एक बात समझ गए होंगे यहाँ से कि सेकेंड क्वेश्चन में ना हमें डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आंसर थीटा के फॉर्म में लाना है या एक्स के फॉर्म में लाना है। हम थीटा के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। x इक्वल टू 2a t²। ठीक है, x इक्वल टू 2a t²। इसका मतलब dx बाई dt कितना? अच्छा, यहां से ना इस तरह का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको डायरेक्टली हम स्टार्टिंग से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो करना चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं? लंबा जाएगा ना डायरेक्टली। डायरेक्टली उनको करना है जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। x इक्वल टू 2a t² है ना, यहां से t² इक्वल टू x बाई 2a आएगा ना। अच्छा, इतना समझा, ठीक है। y इक्वल टू 4at है ना, तो ये यहां से t इक्वल टू वाई अपॉन 4a मिलेगा, और ये t का वैल्यू इधर डाल देना, तो ये बनेगा y अपॉन 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 2a, यानी कि y² अपॉन 16a² इज इक्वल टू x अपॉन 2a। एक ऐसे एक a गया, 16 से 2 गया, तो यहां से फाइनली ये मिल रहा y² इक्वल टू 8ax। ये मिला y² इक्वल टू 8x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करो डायरेक्टली, तो ये बनेगा 2y डैश आई मीन 2y डिवाइड बाई dx। पता चला 2y डिवाइड बाई dx कैसे आया, इसको डमी x कंसीडर किया तो x² बना। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन x की जगह y है, सो y का x के रेस्पेक्ट में वापस से डेरिवेटिव विच इज डिवाइड बाई dx इक्वल टू 8a। ठीक है, ऐसा बना। तो ये आ रहा डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स 4a, इधर y रखते हैं, नहीं y को राइट हैंड साइड में भेजते हैं, y भेजा मैंने राइट हैंड साइड में। अब करेंगे डिफरेंशिएशन वापस से, तो d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू 4a बार 1 अपॉन y का x के रेस्पेक्ट में, इसको डमी x कंसीडर करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन x होगा। 1 अपॉन x का होता माइनस 1 अपॉन x², लेकिन x की जगह y है, सो डिवाइड बाई dx मल्टीप्लाई में। अच्छा, d² y अपॉन dx² dy बाई dx के फॉर्म में आया, तो dy बाई dx की वैल्यू इधर डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू माइनस 4a अपॉन y², इन dy बाई dx की वैल्यू 4a अपॉन y, मतलब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 16a² अपॉन y³। d² y अपॉन dx², यही आंसर है, पीछे चाहे कुछ भी आंसर दिया हो, ये आंसर करेक्ट है, फर्क नहीं पड़ेगा पीछे क्या है। ठीक है, अगर t के फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या करोगे, यहां से ये y का वैल्यू उठा के इधर डाल देना यहाँ पे, तो t के फॉर्म में आ जाएगा। और क्या भाई, आप अगर x एंड y के फॉर्म में आंसर लाते हो, आपको t के फॉर्म में चाहिए, आपने पूरा सोल्व कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा वेस्ट कर दिया, मतलब गलत कर दिया। जो भी x एंड y के फॉर्म में आया ना, उसको ये पैरामीटर के फॉर्म में रिप्लेस कर दो, तो फाइनल आंसर t के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। देखो, एक तो ये मेथड है डायरेक्टली, बाकी क्या मेथड है, dx बाई dt फाइंड करो, dy बाई dt फाइंड करो, फिर dy बाई dx आएगा, और वहां पे एक बार और डिफरेंशिएशन करने पे क्वेश्चन मिलेगा, वो भी करके बता देता हूँ, दिल पे मत लेना कोई। x इक्वल टू 2a t², dx बाई dt क्या आएगा, 2a तो कांस्टेंट बार आ जाएगा, t² का हो गया 2t, मतलब ये बन रहा है 4a t, राइट ना। y इक्वल टू 4a t, तो dy बाई dt कितना, dy बाई dt इक्वल टू होगा 4a। अच्छा, dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया, तो dy बाई dx कितना, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt विच इज 4a t, मतलब ये आ रहा 1 बाई t। ओके, इतना समझ आया ना आपको, dy बाई dx इक्वल टू आया 1 अपॉन t। अच्छा, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो d² y अपॉन dx², क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसलिए
ये t को मुझे डमी x कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे t को डमी x कंसिडर किया 1/x बना, जिसका डेरिवेटिव होता है -1/x², लेकिन x की जगह t है, सो t का वापस से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, dt/dx का वैल्यू कहां से डालेंगे, यहां से, ये रहा, dx/dt इक्वल टू 480 है, इसका मतलब dt/dx 1/480, सो ये हो जाएगा -1/t² एज इट इज 1/480, यानी कि फाइनल आंसर आएगा -1/480³। दिस इज d²y/dx²। पीछे ये आंसर दिया रहेगा आपको। देवराज समझा क्या तुम्हें? साक्षी, तनिष्का, आदित्य? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, नेक्स्ट टाइम से अब एक ही मेथड करेंगे, दोनों में दो मेथड नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा अपना, सेकंड का, थर्ड एंड फोर्थ। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। x equal to 80 square, y equal to 280, then we have to show that x into y d square y upon dx square plus a equal to 0। क्या लग रहा है, क्या करना है? x हमें गिवन है, y हमें गिवन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ये तो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और वहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहे थे। लेकिन अभी क्या, अभी इस थर्ड क्वेश्चन में अलग क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके शो करना है कि ये 0 के इक्वल हो रहा है। तो एक्चुअली में एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक तो हम कर ही रहे थे। अब जो भी वैल्यू आएगी ना उसको इसमें इधर डालना और देखना है कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, खत्म, इतना सा बस। ठीक है, तो एक तो ये तरीका रहता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा ये तरीका रहेगा कि अगर हमें x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 गिवन है, तो हम इसको सोल्व करते करते इस तरह के फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो सोल्व करते जाएंगे ना, तो फाइनली इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको बहुत बड़ा एक फंक्शन गिवन है या इक्वेशन गिवन है, सपोज e रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इस तरह का फॉर्म गिवन है। ओके, और लास्ट में अगर आपको इस तरह का कुछ फाइंड करना हो, सपोज log ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फाइंड करना हो आपको, ये log के अंदर है और माइनस एक्स स्क्वायर अलग है, इस तरह का फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, यहां से x का वैल्यू फाइंड करोगे और इसमें डाल दोगे। एक तो ये तरीका, राइट ना भाई। आपको x इक्वल टू 80 स्क्वायर गिवन है, y इक्वल टू 280 गिवन है, आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो और इधर डाल दो। अच्छा, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी इधर डालनी पड़ेगी, ध्यान रखना, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, बट वो फाइंड नहीं करने की जरूरत है उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन में गिवन है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि आपको ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको इस तरह से सोल्व करो, इस तरह से सोल्व करो, इस तरह से सोल्व करो, कि आप सोल्व करते करते इस इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला फॉर्म बन जाएगा और राइट हैंड साइड में कुछ भी बना। सपोज इसको मैं सोल्व करता जा रहा हूँ, लास्ट में ऐसा बना log ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्म बना। तो क्या अब इसको सोल्व करते करते जब ये फॉर्म बना, तो क्या आप अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करोगे क्या? नहीं ना, आपको दिख रहा है कि हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये 1 माइनस 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1 बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आप ऐसा थोड़ी ना करोगे कि इसको सोल्व किया x का वैल्यू फाइंड किया और फिर x का वैल्यू इसमें डाला। समझे ना बात को, कि क्वेश्चन को करने के दो तरीके रहेंगे, जिसमें से ये सेकंड वाला मेथड जो डिस्कस कर रहा हूं ना, ये 99% केस में यही काम है लेना, कि हम क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में जो हमें एक्चुअल में शो करना है ना, उसी फॉर्म में पूरा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, उसी में पूरा फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। देवराज समझा क्या तुम्हें? क्या साक्षी, कुछ समझ आया? Yes, sir. ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको और समझेगा अच्छे से। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। अच्छा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। ओके,
एक काम करते हैं, दोनों में रिलेशन फाइंड करें क्या, वो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है। एक्स अपॉन ए इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए, ऐसा आया। यहां से 2at इक्वल टू वाई ए, मतलब वाई अपॉन 2a इक्वल टू टी, यानी कि t इक्वल टू वाई अपॉन 2a, वाई अपॉन 2a। तो y का ये t का वैल्यू इसमें डाल दो, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a² इज इक्वल टू एक्स बाई ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां से मिल रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। करते डेरिवेटिव करते इसका डायरेक्टली, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, y को डमी x कंसिडर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का होता है 2x, लेकिन x की जगह तो y है, सो y का वापस x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई विच इज dy बाई dx इक्वल टू 4x का हो जाएगा 4a। अच्छा, ये 4 2 से 2 टाइम्स गया, तो dy बाई dx क्या मिल रहा है मुझे, dy बाई dx मिल रहा है, नहीं y इंटू dy बाई dx मिल रहा है 2a, ठीक है, ऐसा मिला है 2a। ओके, अब क्या करें, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू वी से, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विच इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यस ऑब्वियसली dy बाई dx का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, क्या कर रहा हूँ, u इंटू वी लगा रहा हूँ, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, आई मीन u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, और क्या इक्वल टू 2a, ठीक है, यहां तक समझा आपको। ओके, तो ये बन रहा y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है ना एक्चुअली उसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, तो dy बाई डी एक्स को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स यहां से आएगा 2a अपॉन वाई, तो इधर dy बाई डी एक्स दो बार है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ठीक है। बहुत खतरनाक सा फॉर्म बन रहा है यार ये तो। ओके, वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को मैं एक्स बाई ए लिख सकता हूँ क्या, तो ये बनेगा a बाई एक्स। अरे राइट हैंड साइड में तो जीरो होगा ना, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव जीरो होगा गाइस, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में 2a है, 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, ये जीरो है, इधर भी जीरो है, और इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई एक्स, वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल टू जीरो, ऐसा बना। साक्षी समझा क्या ये? क्या नहीं समझा? ओके, थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है ये स्टार्टिंग में, अगर प्रैक्टिस करोगे तो नहीं जाएगा। एक्स गिवन है, हमने क्या पहले एक्स एंड वाई में रिलेशन फाइंड किया, यहां तक तो सबको समझा होगा, इसमें तो कुछ ऐसा खास है ही नहीं। फिर यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएशन किया कि इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब यहाँ पे अगेन इसका डिफरेंशिएशन किया, इधर u इंटू वी लगा के, राइट हैंड साइड का तो जीरो हो गया, u इंटू वी लगाया तो ये डिफरेंशिएशन आया। हमें जो क्वेश्चन में चाहिए ना उसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, अब देख सकते हो dy बाई डी एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को यहाँ से हटाएंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही 2a अपॉन वाई, इधर डाल दी, पर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहे दो बार, तो इसका स्क्वायर हो गया 2a अपॉन वाई का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें x भी है, लेकिन हमने जो फाइंड किया ना उसमें सिर्फ y है, x नहीं, तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे पता चला कि x का वैल्यू आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 4a,
यानी कि 4a/y² इक्वल टू हो जाएगा a/x, ऐसा। फिर ये आंसर आ गया। ओके साक्षी, अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया एक्चुअली, इतना नहीं बनना चाहिए था कि फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम करें, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो दूसरे मेथड से। ठीक है, x इक्वल टू 80² गिवन है, एक काम करते हैं ना, x इक्वल टू 80², इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व करता हूँ। x इक्वल टू 80², सो dx/dt कितना, dx/dt इक्वल टू 280। अच्छा, y इक्वल टू 280, देन dy/dt कितना 2a। अच्छा, इसका मतलब dy/dt अपॉन dx/dt, यानी कि 1/t, ये dy/dx बना 1/t। ओके, सो एक बार वो डिफरेंशिएशन करना है, किसका, dy/dx का, यानी कि 1/t का x के रेस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा d² y अपॉन dx², और राइट हैंड साइड में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसको डमी x कंसीडर करना पड़ेगा, t को। अगर t को डमी x कंसीडर करेंगे तो ये 1/x बनेगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x², लेकिन x की जगह तो t है, सो t का वापस से डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, विच इज dt/dx, एंड dt/dx का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, dt/dx का वैल्यू, क्योंकि dx/dt का वैल्यू 280 है, इसका मतलब dt/dx का वैल्यू 1/280 होगा। सो ये हो रहा -1/t² इंटू 1/280, राइट। तो ये अपने पास आ गया d² y अपॉन dx², ऐसा। एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैं 1/280 को तो रख रहा हूं, 280 को हम पुट करेंगे y। अब देख सकते हो यहां से 280 को y और 80² को x, 80² को x, लेकिन a है नहीं यहाँ पे, काम करते हैं a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो 80² को रखा मैंने x, 280 को रखा y, और न्यूमरेटर में -a, और इधर है d² y अपॉन dx²। सो एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में आया तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि बना xy इंटू d² y अपॉन dx² प्लस a इक्वल टू 0। समझे, क्योंकि ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आया तो राइट हैंड साइड में -a बचा, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो प्लस a हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, समझाना सबको अच्छे से। यस सर। ओके ओके, फिर आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया ऑलमोस्ट, 5 मिनट बचे बस। आगे के क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा, एक्चुअली आगे के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, पर यहां से आप है ना क्वेश्चन नंबर 3 से बोर्ड में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरे चैप्टर में 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर यूट्यूब लाइव